नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल विद्याराज पर स्वागत है। कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी इतिहास की पुस्तक का आज चौथा भाग है, जिसका नाम है वैदिक काल, जिसका हम आज साथ में अध्ययन करेंगे। वैदिक काल का अर्थ क्या होता है? वैदिक काल का अर्थ ये है कि जिस समय का हमें ज्ञान वेदों के माध्यम से हुआ है, या वेदों में उनके रहन सहन या उनकी परंपराएं, उनका जीवन कैसा था, इसके बारे में हमें पता चला है। इसीलिए इसका नाम हम वैदिक काल रखते हैं, या वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है इसको। इसका समय काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, जिसमें मुख्य रूप से आर्य जो हमारे देश में आए थे और यहीं पे बस गए थे, उन्हीं के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है कि उनका रहन सहन कैसा था, उनका जीवन कैसा था, खेती करते थे कि नहीं, कौन से पशु पालते थे, किस प्रकार से समाज था उनका, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से ही हमारे आज के समाज की छवि दिखती है, या आज के समाज हमारा बनता है। तो इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था? प्रारंभ में ये इधर उधर घूमते रहते थे, क्योंकि कोई निश्चित स्थान नहीं था ये इनका, और ये गाय घोड़ा आदि पशु पालते थे मुख्य रूप से, जिनके चारे के लिए या पानी के लिए या उपजाऊ भूमि के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। लेकिन मुख्य रूप से ये सप्त सैंधव प्रदेश के आसपास ही बसे रहते थे। सप्त सैंधव का मतलब समझते हैं आप? सप्त सैंधव का अर्थ है, जैसे ये लिखा है सप्त सैंधव प्रदेश, तो सप्त सैंधव का मतलब होता है कि 7 नदियों का स्थान, जहाँ से 7 नदियाँ निकलती थी जो भारत में बहती हैं, जैसे कि आपकी सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी, ये सब नदियाँ हैं। इन्हीं किनारे किनारे पर ये सारे प्रदेश जो लोग बसते थे, क्योंकि वहाँ से इन्हें पानी उपलब्ध हो जाता था, पशुओं के लिए चारा और रहने के लिए सब चीज़ें उपलब्ध हो जाती थी, खेती के लिए पानी उपलब्ध हो जाता था। जैसे यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है सप्त सैंधव, यानी 7 नदियाँ, सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती, जिसमें से सरस्वती आज हमें नहीं दिखती हैं। इसके बाद ये वेद क्या थे, या इन वेदों से हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है? मुख्य रूप से आप सभी जानते होंगे कि वेद 4 प्रकार के होते थे: ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जैसे यहाँ लिखा है देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये यहाँ पे ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो ऋग्वेद में जितने भी देवी देवता थे उनकी स्तुतियाँ या उनकी प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, लिखी गई हैं, जिसे मुख्य रूप से मंडल कहा जाता था या ऋचा कहा जाता था। पूरे 10 भागों में बटा हुआ है ऋग्वेद, जिसे मंडल कहते थे, जिसमें मुख्य रूप से हमें गायत्री मंत्र मिलता है, जो कि ऋग्वेद से ही, बहुत सारे मंत्र हैं ऐसे जो ऋग्वेद से हमें मिलते हैं। और उसके बाद सामवेद, तो सामवेद जो था, इसमें जैसे 100 से सामवेद, 100 से संगीत, तो संगीत के बारे में जैसे 7 स्वर, सा रे गा मा पा धा नी, ये पूरा स्वर यहीं से निकला है, और इसी से स्वर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। या फिर सामवेद में संगीत के बारे में लिखा गया है। यजुर्वेद में य से यजुर्वेद, य से यज्ञ, आप सभी जानते हैं, तो यजुर्वेद में मुख्य रूप से यज्ञों को करने की विधियाँ लिखी गई हैं। और अथर्ववेद में जादू टोना इत्यादि के मंत्र वगैरह लिखे हैं, जो उस समय काफ़ी प्रचलित थे। जैसे यहाँ एक मंत्र लिखा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये गायत्री मंत्र कहा जाता है, जो कि ऋग्वेद से ही हमें मिलता है। वैदिक काल को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है: ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल थोड़ा पुराना समय था, जिसमें कि परंपराएं था, रूढ़िवादिता थी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया, लोगों के अंदर थोड़ा सा विकास आया, लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इसका समय काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है। तो आर्यों के जन मतलब कौन होते थे? जन, तो आर्य जो होते थे कबीले में रहते थे, और इन कबीलों के मुखिया के नाम पर इन कबीलों का नाम रखा जाता था, या इन कबीलों को जन कहा जाता था। वेदों में जैसे कि पुरुजन, यदुजन, तुवर्षजन और भरतजन आदि कई जनों का उल्लेख मिलता है। जैसे हमने कहा कि कबीलों को जन कहा जाता था, और इन जनों के नाम पर कबीलों का नाम भी रखा जाता था। जैसे आपके
क्वेश्चन भी पूछते हैं। ये 4 प्रकार के जो जन हैं, पुरुजन, यदुजन, ये क्वेश्चन भी आता है इस पर भी, इनका नाम याद कर लीजिएगा आप लोग। ऋग्वेद में जन, राजा को जन का स्वामी माना जाता था। जन यानी जनता, तो आप सभी जानते हैं जन यानी कि जनता, और उसका स्वामी कौन है? राजा उसका। तो राजा का काम क्या होता था? जन की रक्षा करना, या जन रक्षक उसको कहा जाता था। एक जन में कई विष होते थे, जैसे देखिए यहाँ बना है, एक जन में कई विष होते थे, ये आप देख रहे हैं। एक जन में कई विष होते थे और कई विष में कई ग्राम होते थे, और ग्राम उसके बाद कुल में, या फिर कई परिवार या कुल बोल सकते हैं, या फिर गृहों में बटा हुआ था। और जन के जो मुखिया होते थे उसको राजा कहा जाता था। ग्राम या विष के राजा होते थे वो विषपति कहा जाता था, और ग्राम के मुखिया को ग्रामीण, और कुल यानी हमारे जैसे परिवार हैं, परिवार के सबसे बड़े सदस्य को कहते हैं कुलप या गृहपति कहते हैं। इस तरह से बटा हुआ था। राजा कैसा था उस समय? वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा कहलाता था। राजा का प्रमुख कार्य क्या होता था? लोगों की रक्षा करना और युद्ध में नेतृत्व करना। और इस राजा पर 2 चीज़ें नियंत्रण रखती थी, जैसे सभा और समिति कहा जाता है। जैसे आज के समय में लोकसभा और राज्यसभा है, 2 चीज़ें हैं जो हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखती हैं, और उसी के माध्यम से हमारा देश चलता है, या उन्हीं के संविधान के थ्रू देश चलता है, नियम कानून के थ्रू देश चलता है। उसी तरह राजा पर भी क्योंकि राजा निरंकुश भी तो हो सकता है, बिल्कुल राजा खराब भी तो निकल सकता है, क्योंकि पहले के राजा जो होते थे वो अपने कुल के आधार पर होते थे। राजा का पुत्र राजा बनता था। इस वजह से उस पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नाम की 2 संस्थाएं होती थी। किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी। सभा जैसे जानते हैं आज के मीटिंग करना, तो समस्या को, जब कोई समस्या आती थी देश प्रदेश में उनके, तो उनको सुलझाने के लिए एक सभा होती थी, और सभा में 5-6 लोगों को प्रमुख रूप से ऊंचे आसन पर बिठा दिया जाता था। जैसे आज बोलते हैं, चलिए छोड़िए उसे, शब्द याद नहीं आ रहा मुझे इस समय। समस्या को सुलझाने के लिए सभा होती है, जिसमें 5-6 लोगों को मुख्य रूप से आगे बिठा दिया जाता था और ऊंचे आसन पर बिठा दिया जाता था, और जो सामान्य जनता होती थी वो नीचे बैठती थी या उनसे नीचे आसन पर उनको बैठना होता था। और ये 5 व्यक्ति जो होते थे उनको उम्र, अनुभव, शक्ति के आधार पर ही चुना जाता था। ऐसे ही किसी को भी नहीं बैठा देंगे। तो उनके पास कुछ योग्यताएं या कुछ विशेषताएं होती थी, जिसके आधार पर उनको हम लोग चुनते थे। सभा में समस्याएं रखी जाती थीं और सभी लोग मिलकर उन समस्याओं को सुलझाते थे। ठीक है। राजा का शासन कैसा था? तो जन का खर्च चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार प्राप्त करते थे। जैसे राजा का देश को चलाने के लिए खर्चे भी तो चाहिए। आज जैसे हमारे वित्त मंत्री हैं तो बजट पेश करती हैं, उस तरह से उस समय भी होता था। राजा को चलाने के लिए कुछ खर्चे भी तो चाहिए। तो ये खर्चे कहाँ से आते थे? लोग उपहार देते थे, अनाज जो भी लोग पैदा करते थे उसको अपनी इच्छा के अनुसार देते थे राजा को। और इसके अलावा जब राजा युद्ध में जाते थे तो युद्ध में उन्हें जो घोड़े, हाथी, सामान, हीरे जवाहरात जो मिलते थे वो भी उन लोगों में बांट दिया जाता था, जन में बांट दिया जाता था। और सबसे बड़ा हिस्सा राजा के पास रहता था। जैसे यहाँ देखिए लिखा गया है, ये देखिए मैं दिखा दूँ आपको। सबसे बड़ा हिस्सा राजा के पास रहता था। सबसे बड़ा हिस्सा किसके पास रहता था? राजा के पास सबसे बड़ा हिस्सा मिलता था। इसके अलावा जो गाय, भेड़, बकरियां, अनाज आदि जन के साधारण लोगों में बांट दिए जाते थे। धर्म और यज्ञ किस तरह के होते थे? तो आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में तो स्तुति पाठ करते थे। जैसे स्तुति पाठ का मतलब होता है खुश करने के लिए, किसी को गाने से खुश करना किसी को, या उसके मन को प्रसन्न करना, तो उसी को बोलते हैं स्तुति पाठ।
स्तुति पाठ करते थे। फिर बाद में पुरोहितों द्वारा यज्ञ करवाने की प्रथाओं का प्रचलन हो गया और यज्ञ के कार्य की सफलता के लिए भेंट चढ़ावे आदि देवताओं की प्रशंसा के लिए वेद मंत्र गाए जाते थे। इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे। क्यों? क्योंकि ये युद्ध के देवता माने जाते थे और युद्ध दिलाने में ये मदद करते थे, इसलिए इन्हें सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। वैदिक काल में इंद्र को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है क्योंकि उस समय ये युद्ध के देवता माने जाते थे। यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का स्वस्वर पाठ करते थे, आग में घी डालते थे। ये मंत्र संस्कृत भाषा के होते थे और बहुत समय तक ये मंत्र लिखे नहीं गए थे, लेकिन बोल बोल कर इनको याद किया जाता था और दूसरों को सिखाया भी जाता था। लेकिन बाद में फिर वैदिक काल जब प्रारंभ हुआ तो उसके बाद इनको लिखना भी प्रारंभ किया गया। इनका समाज कैसा था? तो जैसे आज हमारे समाज में कास्ट प्रथा प्रचलित है, जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र आज भी प्रचलित है, लेकिन ये उस समय भी प्रचलित था। लेकिन आज हमारे यहाँ ये चीज़ कुल के मतलब क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय हो जाता था। उस समय ये जो वंशज बटे हुए थे ये कार्यों के आधार पर बटे हुए थे। जैसे क्षत्रिय का काम क्या था? तो युद्ध करना। ब्राह्मण का कार्य पूजा पाठ कराना, यज्ञ कराना। शूद्र का काम तो जो निम्न कोटि के कार्य होते थे वो करते थे और चौथा वैश्य जो होते थे वो व्यापार का कार्य करते थे। कार्यों के आधार पर उनका कास्ट बटी हुई थी। उस समय आश्रम व्यवस्था हुआ करती थी। आश्रम व्यवस्था का मतलब ये है, जैसे आश्रम व्यवस्था का मतलब पूरे जीवन को लोग 3 से 4 भागों में बांट देते थे। 4 भागों में मुख्यतः बांट देते थे। जैसे प्रारंभ में एक बच्चा जब होता था, पहली अवस्था को ब्रह्मचर्य कहा जाता था। इस समय बच्चा आश्रम में रहता था और शिक्षा प्राप्त करता था। उसके बाद जब वो बड़ा होता था या जब वो यंग होता था तो वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। जैसे यहाँ लिखा गया है, देखिए, गृहस्थ जीवन, पहला ब्रह्मचर्य फिर गृहस्थ जीवन, ब्रह्मचर्य फिर गृहस्थ जीवन फिर वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 तरह के होते थे। तो ब्रह्मचर्य में वो शिक्षा प्राप्त करते थे, फिर गृहस्थ में वो अपने परिवार बढ़ाते थे या पारिवारिक जीवन जीते थे। तीसरी अवस्था को वानप्रस्थ कहा जाता है। वानप्रस्थ मतलब ईश्वर में ध्यान लगाना। और चौथी अवस्था जो होती थी संन्यास, उसमें लोग किसी एकांत जगह पर जाकर आत्मचिंतन करते थे और ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करते थे। फिर आर्यों की भाषा कैसी थी? तो उस समय इंडो यूरोपिक परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे लोग। संस्कृत कौन सी भाषा है? इंडो यूरोपिक भाषा है। जो लोग संस्कृत मुख्य रूप से बोला करते थे। सोचिए कितना अच्छा लगता होगा जब सभी लोग संस्कृत बोलते होंगे, कितना ज्ञान होगा लोगों के अंदर। आज संस्कृत का सौ भी कोई नहीं जानता। भारत में बोली जाती थी तथा अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन मुख्य रूप से संस्कृत बोली जाती थी। शिक्षा कैसी थी? तो शिक्षा की काफ़ी उन्नत अवस्था में थी और गृह विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, विज्ञान, शिल्प आदि सभी कुछ सिखाया जाता था बच्चों को। पशुपालन क्या होता? पशुपालन में जैसे शुरू में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि घोड़ा, बैल, गाय ये मुख्य रूप से पाली जाती थी। लेकिन गाय इनमें सबसे मुख्य रूप से जिसके पास जितनी अधिक गाय वो उतना अधिक धनी पुरुष व्यक्ति। गायों को कहा क्या जाता था? अघन्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अघन्या कहा जाता था। देखिए लिखा है यहाँ पर, अघन्या कहा जाता था। और गायों को जैसे गाय आज के समय में प्रॉपर्टी लोग रखते हैं, तो पहले समय लोग गाय से ही उनकी जो है अवस्था मालूम चलती थी, वो व्यक्ति कितना अधिक धनी है या गरीब है। तो गाय चुरा लेने के कारण कई बार युद्ध भी हो जाते थे और आर्य उन्हें दस्यु कहते थे। जो आज गाय को चुराते थे उन्हें दस्यु कहा जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ? पशुपालन के साथ खेती का भी महत्व बढ़ता चला गया, क्योंकि आगे धीरे धीरे लोगों का जब जीवन बढ़ा तो लोगों को तरह तरह के खाने पीने की चीज़ें भी, जीवन जो है समृद्ध होने लगा। साथ में गेहूँ, दाल आदि उगाते थे। शिल्प में जैसे आर्य पशुओं से संबंधित व्यापार, जैसे ऊन काटना, घोड़े से रथ बनाना, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, हस्तशिल्प, धातु से चीज़ें बनाना, इन सब चीज़ों के द्वारा व्यापार का भी आगे विकास हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जैसे
आज जो हमारे पास खगोल शास्त्र या जितना भी ज्ञान है, पहले के लोगों को भी बहुत ज्ञान हुआ करता था, लेकिन उस समय के ज्ञान लिखित नहीं थे या कहीं पे अंकित नहीं थे, जिस कारण से उस ज्ञान से लोग परिचित या उस ज्ञान से आगे के लोग परिचित नहीं हो पाते थे। तो धीरे धीरे ऋग देखिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अंतर समझाएंगे कि दोनों लोगों ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर आते गए। मतलब इसी समय को जब ये समय उन्नत बनता गया, वैदिक काल जब उन्नत बनता गया तो उसे ही उत्तर वैदिक काल कहा गया। लेकिन उन्नत बनने के साथ साथ कुछ बुराइयां भी लोगों के अंदर आती गईं। जैसे यहाँ क्या था, राजा का पद वंशानुगत नहीं था, यानी राजा को उसकी योग्यता के आधार पर चुना जाता होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, राजा का पद वंशानुगत हो गया, यानी कि राजा का पुत्र राजा बना, फिर उसका पुत्र बना, इस तरह से वंशानुगत होता गया। वर्ण व्यवस्था नहीं थी, या वर्ण व्यवस्था थी लेकिन किसके आधार पर, कर्मों के आधार पर थी। और वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे, ये जो वर्ण व्यवस्था हुई उसको लोग अपने कास्ट के आधार पर आगे बनाते गए। जैसे क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनता गया, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनता गया, शूद्र का बेटा शूद्र बनता गया। इस तरह से लोगों ने उसको छोड़ा नहीं। फिर पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। यहाँ पे क्या चेंज हुआ, पशुपालन से लोगों का व्यवसाय मुख्य शिफ्ट हो गया कृषि पर, यानी कृषि ज़्यादा लोग करने लगे। उसके बाद रामायण और महाभारत दो प्रसिद्ध महाकाव्य है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि में संस्कृत द्वारा की गई है। जो पुरानी रामायण है उसे वाल्मीकि ने किया था संस्कृत, प्योर संस्कृत भाषा में किया था। और इस ग्रंथ में कौशल के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श जीवन का वर्णन किया गया है। आज भी श्री रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित रामलीला का आयोजन हर जगह किया जाता है। जैसे ये रावण का दर्शाया गया है, तो रावण के मूर्ति बनाकर उसको राम जी द्वारा खंडित किया जाता है, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा की गई थी। और महाकाव्य में कुरु वंश के कौरव और पांडव वंश के पांडव की कथा मुख्य रूप से कही गई है। कुछ थोड़े से मेन चीज़ें बच गई, जैसे यहाँ पे है ब्राह्मण ग्रंथ। इन ग्रंथ की रचना यज्ञ के विधान और क्रियाओं को समझने के लिए की गई थी। प्रत्येक वेद अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते थे, यानी कि वेदों के उपवेद जो होते थे उन्हीं को ब्राह्मण वेद कहा जाता था। उपनिषद इसे वेदांत भी कहा जाता था। और इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 108। धीरे धीरे जो 4 वेद थे हमारे, ऋग्वेद अथर्ववेद, यही धीरे धीरे आगे हमारे बढ़ते चले गए। और इन्हीं के द्वारा उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, छोटे छोटे ग्रंथ, ये सब विकसित होते चले गए। जैसे कि सत्यमेव जयते आप भी जानते हैं कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषदों से लिया गया है, जो कि आज की डेट में सत्यमेव जयते हमारे संविधान के ऊपर लिखा रहता है। अब इसमें लेसन तो ख़त्म हो गया, कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत स्पीड में पढ़ लेते हैं। आर्यों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आर्यों के बारे में ही तो सब कुछ जानते आए हैं अभी तक। पूरे चैप्टर में आर्यों के बारे में ही बताया गया है। थोड़ा बहुत आप लिख लेंगे, जैसे कि उनका पशुपालन और कृषि मुख्य व्यवसाय था। आर्यों का जीवन में आश्रम व्यवस्था क्या थी, उसके बाद वेदों के बारे में, ये सब टॉपिक पे आप लिख लेंगे। जैसे वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता में आर्यों के जीवन के बारे में ही बताया गया है। खेती का विकास हो जाने के बाद आर्यों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, तो खेती के विकास हो जाने के बाद जीवन समृद्ध हो गया और पशुपालन को धीरे धीरे लोग छोड़ते गए। आर्यों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? आर्यों की सामाजिक व्यवस्था काफ़ी उन्नत थी। और क्या था, जो आपके जन और सभा समिति, इन सब चीज़ों में बटी हुई थी। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था क्या थी? तो शिक्षा व्यवस्था क्या थी? गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। स्त्रियों को भी बराबर शिक्षा का अधिकार था। जैसे आश्रम व्यवस्था भी आपने पढ़ा। आश्रम व्यवस्था क्या थी? तो ब्राह्मण, वानप्रस्थ, संन्यास और गृहस्थ, ये 4 अवस्थाएं थी। सभा और समिति क्या थी? सभा समिति राजा पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। आर्यव्रत यानी आर्यों का जीवन कैसा था? राजा के कर्तव्य कैसे थे? राजा का मुख्य कर्तव्य क्या था? युद्ध करना। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। सप्त सारे गामा पधनि से कहाँ से लिया गया है?
ये भी ऋग्वेद से ही मिलता है, लेकिन सामवेद में मिलता है। ऋग्वेद और सामवेद एक ही पहले वेद थे, बाद में अलग हो गए। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। महाभारत की रचना किसने की है? वेद व्यास ने की है। और ब्राह्मण आश्रम में बालक शिक्षा ग्रहण करता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक शिक्षा ग्रहण करता था, बिल्कुल सही बात है। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी, बिल्कुल सही। अथर्ववेद सबसे प्राचीन वेद है? नहीं, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, गलत। आर्यों की भाषा वैदिक संस्कृत थी, सही। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।